बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कर लिया, तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो कह रहा है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ अ स्फीयर ऑफ आर इज़ गिवन बाय, कि उसने हमें कहा कि वॉल्यूम फाइंड करना है कि स्फेयर उसने रेडियसेस दिए हैं और उसने हमें कहा है कि जी हम इसका वॉल्यूम फाइंड करके बताएं। इससे प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में हमने एक तो उसने हमें सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कहा था, रेडियस दिया था, दूसरे में उसने हमें सरफेस एरिया दिया था और रेडियस फाइंड करने के लिए कहा था। इसमें हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। आपको याद होगा कि हमने जो फर्स्ट वीडियो इस एक्सरसाइज की बनाई थी उसमें मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे, सरफेस एरिया का भी और वॉल्यूम का भी। तो इस क्वेश्चन में वो वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ होगा। तो क्वेश्चन पार्ट 1 की तरफ चलते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको फार्मूला हमने पुट करना है। तो पार्ट 1 में उसने दिया जी 5.8 सेंटीमीटर रेडियस उसने दिया, हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा है। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम फार्मूला देखते हैं कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या है। वॉल्यूम का फार्मूला हमें पता है, वो है जी V इज़ इक्वल टू, V से वॉल्यूम, V इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। V इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर इसमें उसने हमें दिया हुआ है, आर ये रेडियस है, तो इसी को हमने इस फार्मूले में पुट करना है और इसको सॉल्व करके हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो हम इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखें V इज़ इक्वल टू 4/3, ऐसे ही 4/3 मल्टीप्लाई, क्यों बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारी चीज़ें आपस में। पाई की वैल्यू हमें पता वो है जी 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर उसने दिया है 5.8, तो हम लिख देंगे 5.8 का क्यूब, क्योंकि आर के ऊपर क्यूब है तो यहाँ पे 5.8 क्यूब। तो अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है सारे को। 22 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका हम क्यूब फाइंड करेंगे और फिर सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब सबसे पहले तो हम 22 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 4 2 ज़ार 8 और फिर 4 2 ज़ार 8, 88 डिवाइडेड बाय 7 3 ज़ार 21 मल्टीप्लाई बाय। अब 5.8 का क्यूब का मीनिंग होता है कि उसी वैल्यू को 3 बार उसी से मल्टीप्लाई करना। जैसे 5.8 है तो 5.8 को पहले 5.8 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर 5.8 से मल्टीप्लाई करें, तो 5.8 का क्यूब आ जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लाइन लगा लेते हैं एक साइड पे रफ वर्क के लिए। तो सबसे पहले तो हमने मल्टीप्लाई करना है जी 5.8 को 5.8 से। आपको पता होगा कि पॉइंट्स वाले जो वैल्यूज़ होती हैं उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसके मतलब पहले भी एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो 5.8 इस तरह, इसको जिस तरह आम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई उसी तरह करना है, जस्ट आपने पॉइंट लगाना है। पॉइंट कहाँ पे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। 8 8 ज़ार 64, 4 इधर लिखें जी 6 कैरी, उसके बाद 8 5 ज़ार 40, 40 में 6 ऐड होगा तो वो हो जाएगा 46 क्रॉस का साइन। अब 5 5 8 ज़ार 40, 0 4 कैरी, 5 5 ज़ार 25 और 4 29, 9 और 2, तो ये आया 4, 6 में 0 6 ही, 9 में 4 ऐड करेंगे तो 10 11 12 13 आएगा 3 1 कैरी, 2 और 1 3, तो ये आया जी 33.64। तो अब पॉइंट कहाँ पे लगाना है? पॉइंट ऐसे लगाना कि आपने देखना है कि ऊपर वाला एक डेसिमल ये इसमें पॉइंट है और इसमें पॉइंट है। इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? पॉइंट के बाद 1 है, इधर भी पॉइंट के बाद 1 है, 1 और 1 2, तो नीचे से आपने इस तरफ से उस तरफ गिनते हुए 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देना, 1 और 1 2, तो ये आया जी 33.64। तो 5 एक ये अभी हमारे पास स्क्वायर आया, हमने क्यूब फाइंड करना है। अब 33.64 को फिर 5.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर देते हैं जी। 33.64 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5.8 से। फिर इसी तरह स्टार्ट करें नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं हम। 8 4 ज़ार 32, 2 3 कैरी, 8 6 ज़ार
48 में 3 ऐड किए 49, 50 और 51 तो 1 5 कैरी 8 3s आर 24 में 5 ऐड किए 29 9 आया 2 कैरी 8 3s आर फिर 24 में 2 ऐड किए तो 26 तो ये आया जी 2 6 9 1 2। अब 5 की बारी है तो 5 से करेंगे 5 4s आर 20 का 0 2 कैरी 5 6 आर 30 और 2 32 2 3 कैरी 5 3s आर 15 और 3 18 का 8 1 कैरी 5 3s आर फिर 15 और 1 16 का 6 और 1 तो अब इसको ऐड कर लेना 2 ऐसे ही 1 में 0 ऐड किया 1 9 में 2 ऐड किए 11 का 1 कैरी 6 में 1 ऐड किया 7 में 8 ऐड किए 15 का 5 और 1 कैरी 6 और 2 8 और 1 9 और ये 1 तो ये आया 1 9 5 1 2 5 1 1 2। तो अब हमने इसको पॉइंट लगाना है। इसमें ऊपर वाली में देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 और 2 डिजिट ये और एक इसके बाद है 1 2 और 1 3 तो यहाँ से इधर काउंट करें 1 2 और 3 तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है 195.112 तो ये 5.8 का क्यूब आया हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी 195.112 तो अब ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी 195.112 को 888 से मल्टीप्लाई 88 से करना है हमने तो अब इसको भी कर देते हैं 195.112 को मल्टीप्लाई करना है हमने 88 से 8 2s आर 16 6 1 कैरी 8 1s आर 8 और 1 9 फिर 8 1s आर 8 8 5s आर 8 के टेबल में 5 पे क्या आता है 8 5s आर 40 0 4 कैरी 8 9s आर आएगा हमारे पास 72 में 4 ऐड करने हैं हमने 73 74 75 76 का 6 7 कैरी। अब 8 1s आर 8 और 8 में 7 ऐड करें 15 तो ये 15 इधर फिर 8 के साथ ही है 8 के साथ जब दोबारा सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी 6 9 8 0 6 5 और 1 तो अब हमने इनको ऐड कर लेना ये 6 ऐसे ही आ जाएगा 9 में 6 ऐड किए 15 5 1 कैरी 8 और 1 9 9 और 9 18 8 फिर 1 कैरी 8 और 1 9 6 में 0 6 ही आएगा 5 में 6 ऐड किए 11 का 1 कैरी 1 और 1 2 और 5 7 और 1 तो ये आया जी 1716985 अब इसमें भी हमने पॉइंट लगाना है। इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है बस यही है इसमें पॉइंट है ही नहीं तो हम ये वाले 3 इधर से गिन लेंगे 1 2 3 यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। ये आया जी 17169.856 तो हम लिखेंगे जी 17169.856 और डिवाइडेड बाय 21। अब हमने सारी वैल्यू को 21 पे डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर लेते हैं जी। डिवाइड में हम क्या नीचे इसके कर लेते हैं 17 इधर लाइन लगा लें ताकि ये ऊपर पता चल जाए हमें कि वो अलग है 17169.856 बाय है जी 21। अब हमने 21 अब देखें कि पहले अगर हम 2 डिजिट लेते हैं तो वो छोटा है इसलिए हमें तीनों लेने पड़ेंगे। तो अब हमने देखना है कि 21 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 171 आए या उससे छोटा आए। तो मैं कर के आपको बताता हूँ 21 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो वो 168 आता है। अगर 9 से करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा तो हम 8 से करेंगे 21 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा 168। अब 171 में से 168 लेस करेंगे तो बाकी बचेगा जी हमारे पास 3। ये 6 है 6 को नीचे उतार लें।
अब 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा जी 42, बड़ा हो जाएगा तो 21 को 21 से ही करें, 21 को 21 से ही मल्टीप्लाई किया तो 21 आया। अब 36 में से 21 लेस करें तो बाकी बचेगा जी 15। अब ये 9 नीचे उतार लें। अब 21 किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 159 आए। अभी हमने किया है 8 से किया तो 168 आया, तो 7 से करें तो वो आएगा जी 147। 21 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा 147। अब 159 में से 147 को लेस करना है हमने, 9 में से 7 लेस किया तो पीछे रह गया 2, 5 में से 4 तो 1, 12 बचा। अब आ गया पॉइंट। अब जिस जगह पे हमारे पास सारी वैल्यू होगी, अब पॉइंट है तो अब हम यही पॉइंट उठा के ऊपर ले जाएंगे। 817 के बाद पॉइंट आ गया। अब उसके बाद वाली वैल्यूज़ को हम नीचे उतार लेते हैं। 8 को नीचे उतारते हैं, 8 नीचे आ गया। अब 121 को किससे 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है जी 126। 121 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 126। अब 28 में से 26 लेस किए तो बाकी बचा 2। बाकी हम अब ये 5 को नीचे उतार लेते हैं तो वो हो जाएगा जी 25। अब फिर 1 से ही करना पड़ेगा क्योंकि इससे बड़ा हो जाएगा। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 21 आता है। 25 में से 21 लेस किए तो पीछे 4 बचा। अब हमें मज़ीद नीचे उतारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट कम से कम आंसर देना, तो वो आ गए हैं 817.61। तो ये हमने 17169.856 को जब 21 पे डिवाइड किया तो वो आया जी 817.61 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी वॉल्यूम की बात हो तो हम ऊपर क्यूब लगाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का। जी तो क्लास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में उसने दिया हमें रेडियस जी 8.7 सेंटीमीटर। अब 8.7 आ गया हमारे पास, फार्मूला वही है हमारे पास, वॉल्यूम ही फाइंड करके देना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमें पता है जी V इज़ इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। अब 4/3 ऐसे ही 4/3 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई 22/7 होती है पाई की वैल्यू, मल्टीप्लाई R क्यूब है, R है जी 8.7 का क्यूब। तो ये हमारे पास 8.7 का क्यूब आ गया। अब हमने पहले की तरह इनको मल्टीप्लाई करना है और 8.7 का क्यूब निकाल देना। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करके साथ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अगर ऐसा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेथड आपको पता चल गया है तो आप मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे समझाऊँगा। तो इसमें सबसे पहले 22 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो वो हो जाएगा जी 88 डिवाइडेड बाय 7 3 = 21 मल्टीप्लाई बाय 8.7 का क्यूब है। 8.7 का जब क्यूब निकालेंगे तो वो आएगा जी 658.503 658.503। अब ऊपर वाली दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में। 658.503 को हमने 88 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी हमारे पास 57948.26 57948.26 और नीचे है जी 21। अब हमने सारी वैल्यू को 21 से डिवाइड कर देना है। तो 57948.26 को जब 21 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा जी 2759.44 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 का। अब मैंने आपको मल्टीप्लाई डिवाइड उसी तरह पहले सवाल की तरह दोबारा नहीं किए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको एक क्वेश्चन में बता दिया मेथड, तो आप उसके तरीके से आप इसको करते चले जाएं। कैलकुलेटर का यूज़ आपने नहीं करना क्योंकि पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आपने हाथ से ही करने हैं, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। जी तो क्लास पार्ट 3 में उसने हमें रेडियस दिया है जी 7 सेंटीमीटर। तो जस्ट उसने 7 दिया। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें पॉइंट में नहीं दी तो ये उससे थोड़ा सा इजी होगा करना। पॉइंट में ज़रा मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा सा मुश्किल और लंबा हो जाता है, तो इसमें ये इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो उसने दिया जी 7 सेंटीमीटर। इसका भी वॉल्यूम ही फाइंड करना हमने,
तो वॉल्यूम का फार्मूला V इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब हम इसको फार्मूले में पुट कर देंगे। 4/3 ऐसे ही 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर 7 दिया उसने तो 7 का क्यूब। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसी तरह ऊपर वाली से 22 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा जी 88 डिवाइडेड बाय 7 3 ज़ार 21 मल्टीप्लाई बाय 7 का क्यूब है। 7 का क्यूब है, 7 को 3 दफ़ा 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। 7 7 7 तो इसको क्या 7 7 ज़ार 49 49 को फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 49 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 9 ज़ार या 7 ज़ार कितना होता है 63। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 6 कैरी 7 4 ज़ार 28 28 में 6 ऐड करें 30 31 32 33 और 34 तो ये आएगा जी 343। 7 का क्यूब आता है जी 343। हम यहाँ पे लिख देंगे जी 343। अब 343 को हमने 88 से मल्टीप्लाई करना है। 343 को हमने मल्टीप्लाई करना है जी, इधर लाइन लगा देते हैं सबसे पहले 88 से। 8 3 ज़ार 24 24 का 4 2 कैरी 8 4 ज़ार 32 32 में 2 ऐड किए तो 34 फिर 4 3 कैरी 8 3 ज़ार फिर 24 24 में 3 ऐड किए तो 27 तो ये आया 2744। अब 8 दोबारा जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा जी 4 4 7 और 2। अब हमने इसको ऐड कर लेना, ये 4 ऐसे ही 4 और 4 8 7 में 4 ऐड किए 11 का 1 और 1 कैरी 7 और 2 9 और 1 10 0 1 कैरी 2 और 1 3 तो ये आया जी 30184। तो 343 जब 88 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो आया 30184। अब हमने इसको डिवाइड करना है 21 से। अब 30184 को हम 21 पे डिवाइड कर लेते हैं तो वो भी कर लेते हैं हम नीचे। अब ये मैं साथ साथ इसलिए करके दे रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्ट है, इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो वरना अदरवाइज़ मैंने पहले से किया है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। तो अभी हम लिखेंगे जी 30184 को डिवाइड करना है 21 पे। 2 डिजिट ले लेते हैं पहले। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 21 आएगा। 30 में से 21 लेस करें तो वो बचेगा जी हमारे पास 9। अब 1 बाकी बचा 91। अब हमने देखना है कि जी 21 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 91 आए। 21 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 84। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है जी 84। अब 91 में से 84 लेस करें 6 और 7 बाकी बचता हमारे पास। अब 8 को नीचे उतार लें 78 बचा। अब 21 को किससे 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 से 84 आ रहा है तो ज़ाहिर बात है 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा हमारे पास 63। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है जी 63, सॉरी 61 लिख दिया 63। अब 78 में से 63 लेस करना है। 8 में से 3 बाकी बचा जी 5, 7 में से 6 तो बाकी बचा 1, 15 रह गया। अब ऊपर आखिरी 4 बचा तो उसको भी नीचे उतार लेते हैं। 154 बन गया। अब 21 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा जी हमारे पास 21 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 147। 21 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 147। 154 में से 147 को लेस करना है। इधर से कैरी 14 बन गया। 14 में से 7 लेस हुआ तो पीछे 7, यहाँ 4 रह गया। 4 में से 4 0, 1 में से 1 0 तो पीछे बचा हमारे पास अकेला 7। तो अब ये छोटा हो गया तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा जी 0। अब ये बन गया 70। अब 21 को फिर से हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 63 आता है। तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा जी 63। 70 में से 63 लेस करेंगे फिर 7 ही बच गया। फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 से कर लेंगे, 3 से 63 आएगा। तो अब ये इसी तरह चलता जाएगा हमारे पास
ये 3333 आंसर में आता जाएगा। तो अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट देने थे हमारे पास, वो आ गए हैं 1437.33। तो ये आता है जी 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 का। जी तो क्लास पार्ट 4 में उसने दिया है जी हमें 3.4 मीटर, रेडियस उसने 3.4 मीटर दिया है। इसका भी हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसको भी कर लेते हैं। V इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 ऐसे ही 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब है जी 3.4 का क्यूब। अब 3.4 का क्यूब है, सबसे पहले तो इनको 22 को और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा जी हमारे पास 88 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 3.4 का क्यूब है। तो 3.4 का क्यूब आता है जी 39.3। अब 39.3 को 88 से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 39.3 को जब 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा जी हमारे पास 3458.4 डिवाइडेड बाय 21। तो 3458.4 को जब हम 21 पे डिवाइड करेंगे तो वो आएगा जी हमारे पास 164.68 मीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 का।